इलेक्शंस कराने जा रहे हैं नहीं कराने जा रहे, 100 के करीब हैं ये, तो करा लेंगे 100 पे ज़िमनी इलेक्शंस आप? जी जी बिल्कुल ज़िमनी इंतखाबात कराएंगे। और बात ये हमारी समझ में नहीं आती है, पीटीआई वाले इस्तीफा भी देते हैं और ज़िमनी इंतखाबात में भी आना चाहते हैं। रुपया मजीद मुस्तकम होने जा रहा है, डॉलर्स की वजह से महंगाई हुई है, महंगाई नीचे आएगी। नबील कबूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नबील कबूल साहब से पूछना चाहता हूं कि जनाब ये जो कौमी असेंबली में इस्तीफे आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिए थे, अब आप लोग ना इसको एक्सेप्ट करते हैं और ना ही इस पर ज़िमनी इलेक्शन कराने जा रहे हैं, और ये भी सवाल उठता है और ये कहा जाता है कि जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनरल इलेक्शंस में सबसे बड़ी रुकावट है। शायद मुस्लिम लीग नून भी इस बात को काफ़ी हद तक तस्लीम कर चुकी है कि मौजूदा सूरत हाल में इलेक्शंस ही वाहिद हल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस बात का बरमला इजहार करती है, बल्कि मुतालबा करती है और धड़ल्ले के साथ मुतालबा करती है कि जनाब जब तक इलेक्शंस की डेट अनाउंस नहीं होती है तब तक हम धरना देंगे, लेकिन वो धरने की कॉल जब देखें 6 दिन मुकम्मल होते हैं कब वो देते हैं। तो जनाब नबील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नबील साहब ये बताइएगा, ये कौमी असेंबली की नशिस्तों पर आप ज़िमनी इलेक्शंस कराने जा रहे हैं नहीं कराने जा रहे, 100 के करीब हैं ये, तो करा लेंगे 100 पे ज़िमनी इलेक्शंस आप? जी जी बिल्कुल ज़िमनी इंतखाबात कराएंगे। और बात ये हमारी समझ में नहीं आती है, पीटीआई वाले इस्तीफा भी देते हैं और ज़िमनी इंतखाबात में भी आना चाहते हैं, तो उनको बिल्कुल वेलकम है, लेकिन इंतखाबात ज़िमनी होंगे कानून के मुताबिक। 100 सीटों पर आप ज़िमनी इंतखाब कराएं, 150 सीटों पर जनरल इलेक्शंस करा लें, उस वक्त इलेक्शंस कमीशन को कोई मसला नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन कहता है कि जनाब हमारे पास 7 महीने चाहिए तैयारी करने के लिए, लेकिन जनरल इलेक्शंस में आपको तैयारी चाहिए और ज़िमनी इलेक्शन में आपको तैयारी नहीं चाहिए, वो आप करा सकते हैं। नहीं खैर उसकी भी बात चल रही है और अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने कहा ना कि कुछ मुल्क के हालात दुरुस्त करने पड़ते हैं, वो करने पड़ रहे हैं हमें। वो दुरुस्त सिमत पे जब चली जाएगी तो हो सकता है अक्टूबर नवंबर में ही इलेक्शन हो जाए। ठीक है, लेकिन तो जब तक ये हालात दुरुस्त नहीं होंगे तो हम किसी ऑनेस्टली आप लोग काफी ज्यादा बड़ी खबर दे रहे हैं, क्योंकि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी मूवमेंट को ये बात बोली है कि भाई आप अर्ली इलेक्शंस की बात नहीं करें, पार्लियामेंट मुद्दत पूरी करेगी, और अब आप ये कह रहे हैं कि अर्ली इलेक्शंस के हवाले से भी बातचीत हो रही है, तो क्या गौर हो रहा है इस पे पार्टी के अंदर? देखिए, मुल्क के हालात अगर सही हो जाते हैं, मुल्क के अंदर मईशत का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, अगर सही हो जाता है तो इसमें हम तो तैयार है इलेक्शंस के लिए। अच्छा, हमको इलेक्शन से भाग नहीं रहे, हमें क्या इस अक्टूबर में नहीं तो अगले अक्टूबर में तो कराना ही पड़ेगा, अगस्त में। लेकिन जब ऐसा सूरत हाल पैदा हो गया है इस वक्त मुल्क के अंदर, सही है कि कोई हुकूमत चलाने के लिए किसी को हम समझते नहीं है कि वो इस क्राइसिस से मुल्क को निकाल सकता है। इसीलिए तो इलेक्शन जिस क्राइसिस में पिछली हुकूमत डालकर गई है हमें, तो हम केयर टेकर को तो नहीं दे सकते। जैसे मैंने आपको कहा, केयर टेकर बड़े फैसले नहीं कर सकते। अच्छा, बड़े फैसले इलेक्टेड गवर्नमेंट ही करता है, और यही वजह है कि हमें रहना पड़ रहा है। और जब हम इसको सही समझ पे लाएंगे तो फिर इलेक्शन तो आप 2-4 ये कह रहे हैं कि जनाब पहले जल्दी इलेक्शंस, अर्ली इलेक्शंस कराने में नहीं है और ये इलेक्शंस जल्दी हो सकते हैं, लेकिन तरजीहात जो हैं वो क्या मईशत को बेहतर करना है या वो इस्लाहात हैं जो इस्लाहात कौमी असेंबली में अब करवा ली गई हैं? जो ईवीएम का मामला है, जो ओवरसीज पाकिस्तानियों का मामला है, जाहिर सी बात है लोग ये कहते हैं, तनकीद करने वाले कहते हैं कि जनाब आप इन्हीं चीज़ों के लिए आए थे ताकि अगला इलेक्शंस आपके लिए आसान हो सके। अब आप ये कह रहे हैं कि गौर भी शुरू कर दिया है, तो इसका मतलब है कि मईशत तरजीह नहीं है, यही इस्लाहात तरजीह थी आप लोगों की? ये कौन सी इस्लाहात की आप बात कर रहे हैं? मैं ईवीएम की बात कर रहा हूँ, ओवरसीज पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ। ये ओवरसीज पाकिस्तानी और ईवीएम का ही मामला है सर, और तो कोई नहीं होगा ना, इन्हीं दोनों को फिक्स किया अभी। की मशीन ही नहीं, इलेक्शन कमीशन ने खुद कहा था कि हम ईवीएम पे इलेक्शन करा ही नहीं सकते हैं, तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये कोई इस्लाहात की वजह से नहीं था। हमने कहा IMF है या जो वर्ल्ड बैंक है या सऊदी अरब है या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ बात करना चाहते थे। ठीक है, अच्छा, उसी हवाले से ये जितने भी मीटिंग्स हो रहे हैं, ये गैर मुल्की दौरे हो रहे हैं, ये कोई अयाशी की मीटिंग या गैर मुल्की दौरे नहीं है। अच्छा, या बाहर जाके खजाने जो है, ठीक है, तोहफे उनको बेचने वाला गालिबन कुछ कनेक्शन का इशू है। लेकिन सर कोई हौसला अफजा खबर भी तो निकल कर सामने, सऊदी अरब भी आप गए, वहां से भी कुछ आपको मिल तो नहीं सका, ना ही इमदाद ना ही कर्ज, बल्कि उन्होंने तो ये कह दिया कि जनाब जो आपके पास रखाया हुआ है ना हमने, जिसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो वापस कर दें। तो ये हौसला अफजा खबर कब आएगी फिर, आप जो दौरे कर रहे हैं इस तरह? बिल्कुल आ रही है, और आप लोगों को इंशाल्लाह जल्द ही खुशखबरी मिलेगी।
और रिगार्डिंग आने वाली है, रुपया मजीद मुस्तकम होने जा रहा है, डॉलर्स के वजह से महंगाई हुई है, महंगाई नीचे आएगी, ये आप कुछ दिनों में देख लेंगे जो हमारे ठीक डायलॉग। है सर, 184 का डॉलर था तब आप लोगों ने लॉन्ग मार्च महंगाई के खिलाफ निकल पड़े। आप लोग 184 का था, 184 का, 202 पे जाके अब खैर 198 पर आया है। तो महंगाई से मुतमईन है आप लोग, जिस महंगाई के खिलाफ आपने महंगाई मार्च किया था? मुझे पूरा यकीन इंशाल्लाह बजट के बाद डॉलर नीचे आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब भी जो बातें कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि जो ये सारा हमने किया है, रोका है लोगों को, ये आपकी मर्जी और मंशा से किया या इसमें आपकी मुशावरत शामिल नहीं थी? जब इमरान खान खुद कह रहा है कि मैं घबरा गया, मैंने अपने लोगों अच्छा चलें, कनेक्शन का कुछ मसला आ रहा है कि मुझे डर था कि डी चौक पे खूनी तजादम हो सकता है, तो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था ठीक कि वफाकी हुकूमत ने ये फैसला किया कि सही है। चलें सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। शायद कनेक्शन का इशू कुछ आ रहा है, फिर किसी दिन आपसे तफसील से इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन जनाब एक और मसला, और सोशल मीडिया पर ही काफ़ी ज़्यादा गर्म है। 2 दिन पहले कांग्रेस रहनुमा और मारूफ पंजाबी रैप सिंगर सिद्धू मूसेवाला को पंजाब के ज़िला मानसा में फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी पर 30 गोलियां, 30 राउंड्स बरसाए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक गुलकार 2 दर्जन से जायद गोलियों का निशाना बने, बल्कि 25 से जायद गोलियां, बताया जा रहा है कि उनके पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट आई है 25 से जायद गोलियां लगी। 4 साल के कम अरसे में सिद्धू मूसेवाला पंजाबी रैप इंडस्ट्री के किंग बन चुके थे और यूट्यूब पर यकीन जानिए उनके फॉलोअर्स की तादाद करोड़ों में पहुंच चुकी थी। सिद्धू को काफी अरसे से जान से मारने की धमकियां भी मिल रही थी, जिसकी वजह से सिद्धू मूसेवाला के साथ पंजाब की हुकूमत ने 4 सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात किए थे। लेकिन कातलाना हमले से सिर्फ एक दिन पहले सिद्धू को दी गई सिक्योरिटी वापस ले ली। कातलाना हमले के रोज सिद्धू अपनी जाती गाड़ी, सिक्योरिटी गार्ड्स और बुलेट प्रूफ गाड़ी के बगैर घर से निकले थे। पुलिस के मुताबिक इस वाकये में लॉरेंस बिश्नोई, ये 2 गैंग्स हैं, लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार, ये दोनों गैंग मुलविस हैं। बिश्नोई ग्रुप के तकरीबन 700 अराकीन पर मुश्तमिल गैंग है और इस ग्रुप में प्रोफेशनल निशानेबाज, शार्प शूटर, स्नाइपर सब शामिल हैं और ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और हिमाचल समेत कई इलाकों में सरगर्म है। इनका डंका बजता है वहां पर। 31 साल लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का सरगना है और कई मुकदमों में नामजद है, जिनमें कत्ल भी है, डकैती भी है और दीगर हमले भी शामिल हैं। बिश्नोई को पहले राजस्थान की भारतपुर जेल में रखा गया था, लेकिन इन दिनों वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में है। और जनाब, तिहाड़ जेल के बारे में मैं आपको बता दूं, ये भारत की सबसे इंतहाई ज्यादा खतरनाक और महफूज जेलों में शुमार की जाती है। इसके बैरक नंबर 8 के अंदर मौजूद है। लॉरेंस बिश्नोई ने जेल में बैठकर सिद्धू मूसेवाला से कत्ल का मंसूबा बनाया और गोल्डी बरार गैंग ने कनाडा से, जो कनाडा में मौजूद है, ये गोल्डी बरार कनाडा में है और इस मंसूबे को उसने अमली जामा पहनाने के इंतजामात मुकम्मल किए। गोल्डी बरार ने सोशल मीडिया पर खुलेआम सिद्धू मूसेवाला को कत्ल करने का एतराफ भी कर लिया। लॉरेंस बिश्नोई वही गैंग है जिसके 7 अराकीन को बॉलीवुड के भाई, बॉलीवुड के अदाकार जनाब सलमान खान को कत्ल करने की धमकी देने पर गिरफ्तार किया गया था। ये 7 लोग उनके घर के बाहर मौजूद थे, उनकी रैकी कर रहे थे, सारे मामला देख रहे थे और उसके बाद पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। दर हकीकत बिश्नोई बरादरी काले हिरन की पूजा करती है और लॉरेंस ग्रुप ने सलमान खान के काले हिरन के शिकार के मामले पर अदाकार को जान से मारने की धमकी भी दी। दर हकीकत सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के पीछे सियासी मुखालिफत नहीं बल्कि खालिस्तान की तहरीक है। 2020 में भी एक सिख रहनुमा को इसी तरह से बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। भारत जो अक्सर पाकिस्तान पर उंगलियां उठाता है, उसे बदनाम करने की कोशिश करता है, कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता, खुद को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत समझता है, लेकिन जिस कदर इंसानी हुकूक की पामाली और लिसानी, नस्ली, मजहबी तासुबात भारत में पाए जाते हैं, शायद ही किसी मुल्क में इसकी मिसाल मिलती हो, इसकी नज़ीर मिलती हो। भारत में मकबूजा कश्मीर के अलावा खालिस्तान, तमिलनाडु, बिहार, इसके अलावा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र समेत शिमाल मशरिक में आसाम, नागालैंड, मणिपुर, इसके अलावा बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं। 67 के करीब तहरीकें हैं जो चल रही हैं। सिद्धू मूसेवाला को कत्ल करने के पीछे भी यकीन जानिए यही अवामिल शामिल हैं जो खालिस्तान तहरीक को दबाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि सवालात तो हैं जनाब, सवालात ये हैं कि जब एक शख्स को, और 28 साल ये शख्स था, इसकी मंगनी हुई भी थी,
28 साल शख्स था, कांग्रेस के टिकट पर इसने इलेक्शन भी लड़ा, लेकिन इसको बदकिस्मती से हार का सामना करना पड़ा, एक बड़े मार्जिन से इसको शिकस्त मिली। लेकिन जनाब सवाल ये पैदा होता है कि जब उसको इस कदर सिक्योरिटी थ्रेट्स थे कि आपकी जिंदगी खतरे में है और हुकूमत ने ही उसको गार्ड्स प्रोवाइड किए हुए थे, लेकिन उसके बावजूद एक दिन पहले, इसकी मौत से एक दिन पहले वो गार्ड्स ले लिए गए। आप यकीन जानिए, इस शख्स को, सिद्धू मूसेवाला को, इसके बाप के सामने 30 गोलियां इसकी गाड़ी पर बरसाएगी। इसका बाप जो पीछे वाली गाड़ी से आ रहा था, उसने अपने गार्ड्स की मदद से इसको अस्पताल पहुंचाया, लेकिन शायद उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। जनाब सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही, कल 11 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।